यमुनानगर से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक एडवोकेट जो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए जाते हैं, उनको जो है पेट्रोल पंप पर जी हाँ थप्पड़ मारे जाते हैं। उनका आरोप है कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है उसके द्वारा जो है उनको थप्पड़ यहां पर मारे जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मामला जो है वो अर्जुन नगर चौकी में इस समय पहुँच चुका है। तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी से आपको सुनवाएंगे कि क्या कहना है उनका और किस तरीके से जो है वो पेट्रोल पंप के मालिक के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसने मेरे मारा पेट्रोल पंप मधु चौक के पास, इसकी शक्ल दिखाता हूं मैं चले गया बच्चे। ठीक है, इन्हें भी मारा नहीं, अब ये मारेगा आगे जाके। ये आगे वो मारा, अब तक का दिया तो पेड़ा मारेगा। ये कैसे करे अभी? ये कैसे करे? पुलिस वाले कह रहे नजर नहीं आ रहा, मेरे को कहीं भी थप्पड़ मारता आ रहा ये तो साफ आ रहा है। मार दिया। हाथ किसने उठाया? हाँ, जो है बंदा उसका बाप जो है मार रहा था और जो बंदा हुआ है जिन्हें मारा। आज दिनांक 25/3/2026 ये पेट्रोल पंप है। इनने हाथ इस बार खाया, मैं हवा भर रहा था अपनी बाइक में और इनने हाथ उठा दिया और गंदी गंदी गालियां दी। यो है और इतने बंदे खड़े सारों के सामने मारा। ये गाड़ी नंबर जिसमें ये आए हैं मारने वाला व्यक्ति, जिन्हें धमकी दी कि मैं तेरी बाइक में और तुझे आगे लगा के मार दूंगा। सिर्फ इतनी ही बात पे कि मैं इनके पेट्रोल भरवाने चले गया। ये गाड़ी नंबर यही है दो चेहरे, ये और ये। इनने मेरे थपेड़ा मारा। ये कहता है ये मेरा बाप की जस्टिस ऑफ हरियाणा है। कुछ नहीं है। इनने थपेड़ा मारा मेरे मुंह पे। मैं मेडिकल करवाने जा रहा हूँ और किस बात पे मैं पेट्रोल भरवा रहा था इनकी मशीन। शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील हूँ। आज 25/3/2026 तारीख है। मैं 7 बजे अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकला था काम करने के लिए। तो बाइक में तेज़ कम था तो मैं गुप्ता पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का स्क्वायर होटल के पास, वहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए चले गया। मैंने 210 रुपये का तेल डलवाया। मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद मैंने हवा डलवाने के लिए जैसे ही प्रेशर पंप के पास पहुँचा, मैंने वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था जो हवा भरता हो। फिर मैं वहाँ पे एक व्यक्ति और खड़ा था वेटिंग लिस्ट में कि कोई आएगा, कोई हवा भरेगा। जैसे ही कोई नहीं आया, हमने वेट करा तो मैंने पाइप जैसे ही उठाया, अंदर से 2 व्यक्ति आए जो कि वो उसका मालिक है पेट्रोल पंप का और उसका बेटा है। एक आदमी तो है 50-55 साल का, लड़का है 25-26 साल का। वो अंदर से गालियाँ देते आए और कहने लगे गंदी गंदी गालियाँ दे के तूने हाथ किस तरह लगा दिया, तू है कौन? मैंने कहा आप बात कैसे कर रहे हो, मैं एक अधिवक्ता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जैसे ही वो उसका लड़का मेरे पास आया, दोनों आए, उसके लड़के ने मेरे थप्पड़ मार दिया मुंह पे और मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करने लग गया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, ऐसे ऐसे मत करिए, मैं कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करूँगा, तो फिर लड़का उधर चले गया। फिर उसका जो फादर है आदमी था वो मुझे पीछे को रह गया, जहाँ पे पोल्यूशन करवाते हैं वहाँ पे मेरे हिसाब से CCTV कैमरे की फुटेज नहीं आती। पीछे वो रहेगा क्या, ज़्यादा होशियार बनेगा तो तेरी बाइक को और तुझे पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। TV कैमरे में वहाँ पे कैद है। ऐसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा। मैंने 112 पे फ़ोन करा, मैंने अपने सीनियर्स पे फ़ोन करा। 112 वहाँ पे आई, अंदर गई, उनके आने का मैंने वेट करा। जैसे ही मैं उनके आने से पहले अंदर जाने लगा तो कहता तू तो चोर है, तूने पेट्रोल डलवा के बिना पैसे दिए भागने लग गया। जैसे ही 112 आई, हमने बातचीत करी, सीनियर्स आए, मेरे एडवोकेट्स आए, बात करके उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जैसे हम अर्जुन नगर चौकी में गए तो वो हमारा पीछा भी करने लग गए अपनी कार में। गाड़ी का नंबर उनका 2222 है, वाइट कलर की कार है। हमारे पीछे जान से मारने की नीयत से पीछा करा हमारा।
तो आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई कर। आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बच्चा हूँ, मेरे से भी और भी छोटे बच्चे हैं जो उनके साथ कैसे करते होंगे व्यवहार। पुलिस के सामने उन्होंने कैसा व्यवहार करा मेरे साथ। क्या व्यवहार किया? जैसे पुलिस वाले आए, मैं उनके साथ गया अंदर, तो मुझे कहते कि तू कौन है, तू बाहर निकल यहाँ से। पुलिस वालों के सामने की बात है, 112 मारोगे। जैसे ही मैंने बताया कि मैं वकील हूँ, तो वो कहता तू वकील होगा अपने घर का, हमारे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँच है, तू जो तुझे करना हो वो कर दे, तू तो ऐसा कुछ नहीं होने का। उन्होंने मुझे धमकी दी। क्या चाहते हो आप? तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त FIR दर्ज करी जाए। कॉपी दे दी आप? कॉपी मैंने अर्जुन नगर चौकी में कंप्लेंट मैंने दे दी है, उसके ऊपर नंबर भी रख चुका तो है। अब यहाँ हॉस्पिटल आए हो? यहाँ मैं सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर आया था अपना मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है और मेरा हाथ भी नहीं ढंग से चल रहा है, और यहाँ पे निशान भी हैं सारे में, आँख में पूरी खुल रही है। मेंटली भी प्रेशराइज हो गए हैं? मैं मेंटली प्रेशराइज हूँ, कोई मेरे साथ कभी ऐसा तो हुआ नहीं, और वो सीधा बिना मतलब के आता है और मेरे मार देता है, ऐसा तो चलता नहीं। और लोककर बंदे हम इतना। के बारे में जो हमारी बार एसोसिएशन का एडवोकेट्स का एक पर्सनल ग्रुप बना है, उसमें हमें रात को ही पता चला, और रात को सभी अधिवक्ता साथियों ने ये फैसला लिया कि सुबह 11 बजे हम लॉयर चैम्बर्स के बाहर इकट्ठा होंगे। वहां पर सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर के जो SHO साहब हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया कि सभी अधिवक्ता इस विषय को लेकर के वहां पर इकट्ठा हैं। उस समय वहां पर SHO साहब ने आकर के हमें ये आश्वासन दिया कि 1 बजे तक जो DVR है उसको कब्जे में ले लिया जाएगा, और DVR में अगर कोई इस तरीके की घटना होती नजर आती है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर ली जाएगी। उस आश्वासन पर हम सभी अधिवक्ता 1 बजे यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और जो CCTV फुटेज है उसका अवलोकन करने पर साफ ये पाया गया कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंड भी किया गया है, उनके साथ मैन हैंडलिंग भी की गई है, उनको थप्पड़ भी मारे गए हैं, और एक पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है उनसे चाबी छीन करके जो उनकी बाइक है उसको पीछे खड़ा करता भी साफ नजर आता है। इसके बाद हमारे अधिवक्ता साथी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर शायद CCTV सर्वेलेंस नहीं थी। वहां पर हमारे अधिवक्ता साथी को ये कहा गया कि तेरे ऊपर पेट्रोल डालकर तुझे अभी मार देंगे, और हमारी पहुंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अभी हमें एश्योरेंस ये मिला है कि 6 बजे तक FIR कर दी जाएगी। हमारी मांग ये है कि जो FIR है वो सभी रेलेवेंट सेक्शंस में होनी चाहिए, जिसमें स्नैचिंग भी एक मेन सेक्शन है। अगर ये FIR 6 बजे तक दर्ज नहीं होती तो हम सभी अधिवक्ता इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाएंगे। इस घटना को 16-17 घंटे बीत चुके हैं। हमने SHO साहब को सवेरे फोन किया था, वो हमारे बीच में कोर्ट में आए। उनके एश्योरेंस पे हम यहाँ 1 बजे आए थे, क्योंकि रात को पेट्रोल पंप मालिक ने जो DVR प्रोवाइड कराई है पुलिस को, हमारे पास सुबह तक कोई DVR की रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसमें पुलिस को भी झूठ बोला है पेट्रोल पंप मालिक ने कि थप्पड़ नहीं मारा, मैन हैंडलिंग नहीं हुई, हमने चाबी नहीं छीनी और हमने जबरदस्ती नहीं रोका है। जबकि आज DVR पुलिस ने कब्जे में ली है और हमें यहाँ बुलाया था उसको दिखाने के लिए। हमने उसको अपने फोन के माध्यम से आप लोगों को भी दे दिया है, और हमने अपने ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर दिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे वकील साहब को जबरदस्ती वहां पे रोका गया, उनसे चाबी छीनी गई, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको आग ये तेल से जलाने की भी कोशिश करी गई, जिसकी हम न्याय की मांग को लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और SHO साहब भी यहाँ चौकी में आए हैं अर्जुन नगर में, यहाँ इंचार्ज साहब भी हैं, इन्होंने अपने हायर अथॉरिटी से बात करी है और हमें एश्योरेंस दी है कि शाम तक मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस एश्योरेंस पे हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। अगर ये एश्योरेंस पूरी नहीं हुई और हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसमें इनडेफिनेट स्ट्राइक पे भी जाएंगे, और हायर अथॉरिटीज को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, और हमें इस अपने न्याय की, अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं भी जाना पड़े, हम वो पुरजोर कोशिश करेंगे, चाहे हमें इसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। मैं एडवोकेट अभिषेक, ये हमारा साथी है एडवोकेट साथी आयुष। ये रात वहाँ पेट्रोल पंप पे गया, इसने पेट्रोल डलवाया और उसके बाद ये अपने टायर में हवा खुद जो है ना करने लग गया कि कोई वर्कर नहीं था। तो वो दोनों बाप बेटा अंदर से आए और इसको कहने लगे कि मशीन पे तूने हाथ कैसे लगाया, और इसको थप्पड़ मारा और इसकी बाइक छीनी उन्होंने और पीछे लेके गए पेट्रोल पंप के, और इसको ये कहा कि हम तेरे यहीं पर पिटेंगे और तेरे में आग लगा देंगे, जान से मार देंगे। ये सारा इंसिडेंट हो गया। इन्होंने अपनी MLR कटवाई और ये कंप्लेंट देने गए थाने में, इसके पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई। और आज अभी पुलिस यहाँ आई थी और वो SHO जो है प्रमोद वालिया जी, वो भी आए थे। वो कह रहे कि हम DVR चेक करेंगे। भाई DVR चेक करके आपने रात से अब तक DVR भी चेक नहीं करी,
और ना ही आप हमारी करें, मैंने आपकी पूरी कंप्लेंट नहीं पढ़ी, तो वो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। 1 बजे का टाइम दिया है, तो हमारी तो उम्मीद आपसे मीडिया के माध्यम से पुलिस से ये है रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन दोनों को अरेस्ट करें। और इसको वो जो इसका पेट्रोल पंप का मालिक है वो कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरा रिश्तेदार है और मैं जो हूँ उसको 1 मिनट में तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगा, तो है ही कुछ नहीं हमारे आगे। तो वो अपनी रौब दिखा रहा है। अब ये भी इंक्वायरी की बात है कि चीफ जस्टिस के नाम पे कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई झूठ बोल के। हाँ जी, मेरा नाम एडवोकेट शुभम गौतम है और यहाँ पे हम सभी अधिवक्तागण, हमारे जो साथी हैं एडवोकेट आयुष शर्मा जी, उनके जो आज कल इंसिडेंट जो हुआ उनके साथ वारदात हुई, गुप्ता पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जब वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने वहाँ पर पेट्रोल भरवाया और ऑनलाइन पेमेंट कर दी। उसके बाद ये अपनी बाइक पे हवा भरवाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए और ये एडवोकेट हैं इसलिए अवेयर हैं कि सरकार की हिदायतें हैं कि शौचालय और जो हवा है वो फ्री है और वहाँ पे कोई व्यक्ति भी नहीं था। इन्होंने वहाँ पर पूरी कोशिश करी कि कोई वहाँ पर व्यक्ति अगर इकट्ठा हो तो उससे जो है ना हवा भरवा लें, उन्हें कोई मिला भी नहीं। इवन तब तो वहाँ पर वो जो बदतमीजी करने वाला है तब तो मालिक वो आया नहीं। बाद में जब क्योंकि अवेयर हैं, वकील हैं, इन्होंने अपने आप वो हवा भरी तो वो भरने की कोशिश करी तो वहाँ पर आके इनके साथ जो है ना बदतमीजी करी। और ये बदतमीजी इन्होंने क्यों करी? जब इन्होंने अपना जो है ना रेफरेंस दिया कि मैं एडवोकेट हूँ और ये तो आप जब फ्री है तो या तो आप यहाँ पे बंदा इकट्ठा करें या बंदा रखें या फिर कुछ ना कोई इसका अल्टरनेट तो रखें। तो उसके साथ जब इन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ तो उन्होंने जानकर बदतमीजी इनके साथ ज़्यादा करी और अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम दिया। देखो जी मेरे तो रिलेशन वहाँ तक है और इनको अलग से जाकर, ये भी बात है, अलग से जाकर इनको ये भी कहा कि देखो अगर तू ज़्यादा करेगा इसको तो मैं यहीं पीछे तेरे को खड़ा करके ना तेरे को पेट्रोल तेरे ऊपर छिड़क कर आग लगा दूंगा। इतनी बदमाशी होती है इसकी। और उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है, क्या नाम है उनका, प्रमोद वाले जी आते हैं और उनके सामने भी जो है ना इनको जब बातचीत जब होती है उसके बाद भी इनको अंदर जाके एक बात कहता है, तू कौन होता है अंदर आने वाला, चल बाहर निकल। इसका कंडक्ट देख लें। सिर्फ ये एक वकील के साथ नहीं, एक आम जन की बात होती है। आम जन के अगर एक वकील के साथ ऐसी बदतमीजी कर सकता है उसका देखो ईगो कितना होगा कि आम जन के तो कुछ भी नहीं समझता होगा। पुलिस वाले मेरे को लगता है कि जैसे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। पुलिस वाले कहते हैं सीसीटीवी लेंगे जी। अरे भाई साहब, पहले अगर वारदात होती है सीसीटीवी नहीं होते तो क्या आप पर्चा नहीं दर्ज करते थे? इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो है ना न्याय मिले। और जनता को भी मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ऐसे जो बदतमीज व्यक्ति होते हैं ना इनसे दूरी बनाए रखें। रोज इसका पेट्रोल पंप का भी बाइकआउट होना चाहिए। मैं मनोज शर्मा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जगाधरी से। ये हमारे कल एक अधिवक्ता के साथ गुप्ता पेट्रोल पंप है सफायर होटल के नजदीक, वो वहाँ पेट्रोल डलवाने गया और उसके बाद हवा भरने लगा तो वहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक ने और उसके बेटे ने उसके साथ हाथापाई की, उसको थप्पड़ मारे, जो कि सारा तथ्य सीसीटीवी कैमरे में आ गया है और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी कल तक। और अभी भी 16-17 घंटे के बाद पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ आश्वासन दिया है कि इसमें पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा, बट किन धाराओं में पर्चा दर्ज किया जाएगा यह देखने की बात है। एक और मेन तथ्य जो सामने आया है, जब वो जो आयुष एडवोकेट जिसके साथ ये घटना घटी, जब वो 112 को बुलाने के बाद पेट्रोल पंप वालों के वहां गया तो उन्होंने उसको ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरा जानकार है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तू वकील होगा अपने घर में होगा। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का नाम खराब करने की ये कोशिश की जा रही है, उनको भी इस बात का संज्ञान लेते हुए इस पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कौन लोग हैं जो उनका नाम लेकर ऐसा काम कर रहे हैं और इनके पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल कराने का भी वो कार्य करें। इसके लिए मैं चीफ जस्टिस साहब के वो ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो इस पे संज्ञान ले। आयुष शर्मा जी, उनके साथ जो वहाँ के पेट्रोल पंप के ओनर हैं गुप्ता जी और उनका बेटा, उन्होंने उनके साथ हाथापाई करी, मारपिटाई करी और उनकी बाइक को स्नैच किया और फिर उसकी चाबी निकाल के अपने पास रख ली और बाइक को साइड पे खड़ा कर दिया। और उसके बाद उनको हमारे जो अधिवक्ता है उनको बैक साइड में लेके गए और उनको ये बोला कि तेरे को तेल डाल के जला के तेरे को जान से मार देंगे। आज हम थाने में आए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अभी पुलिस प्रशासन ने हमें ये बोला है, एश्योरेंस दी है कि शाम के 6 बजे तक उनके खिलाफ
उनकी शाम के 6 बजे तक उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। इसको तकरीबन शाम 16 घंटे हो चुके हैं। हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे जानकार है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।